पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। यह है जी वो राफेल तैयारा जो हमने 5-5 गिराए थे, अब शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। ज़रा वीडियो देखिएगा, फिर मैं आगे भी आपको कुछ चीज़ें मज़ीद दिखाता हूँ। Amir Qatar Sheikh Tamim for honoring Pakistan by saying, this is not only a great honor for me, it's an honor for the people of Pakistan, the government of Pakistan. अब आवाज़ आपको शायद कम आ रही हो, लेकिन शुक्रिया अदा किया जा रहा है तुर्की के सरबराहान का कि उन्होंने इतना ग्रैंड वेलकम दिया। और आगे मैं आपको प्रोटोकॉल की वीडियोस भी दिखाता हूँ, इस्तकबाल की भी दिखाता हूँ। फिर आते हैं भारतीय क्या कुछ इस सारे मामले पर कह रहा है। ये वही राफेल है जो हमने गिराए थे, और भारतीय इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। अब ये वेलकम किया जा रहा है जी, फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्की के, उनकी तरफ से रेड कारपेटेड इस्तकबाल। लेकिन वो तैयारों वाला सीन ज़्यादा एपिक था, उसने भारतीयों को ज़्यादा जलाया है कि वो अब कह रहे हैं कि ये वही राफेल है जिसने पाकिस्तान की एयर बेसिस को ध्वस्त किया है। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अब आते हैं कि भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं और दुनिया क्या कुछ कह रही है। इस वक्त दुनिया का जितना भी मीडिया हो, चाहे उसमें डिजिटल मीडिया ही क्यों ना हो, वो सारे इस बात को ब्रेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा तारीखी वेलकम हुआ है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जिसमें हमारे पड़ोसी भी शामिल हैं, उनके जज्बात क्या हैं वो आपको मज़ीद बेहतर पता लग जाएगा। तेजस्वी प्रकाश, इसे आप अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा करीबी समझा जाता है और मोदी पर काफ़ी तनकीद भी करता है। इज दिस रियली ट्रू? क्या ये सच है? कतर सेंट इट्स राफेल जेट आर्म्ड विथ MICA air to air missile to give a full protection armed escort to the Pakistani Prime Minister plane through the airspace all the way to the airport। यानी जैसे ही PM का तैयारा पाकिस्तानी कतर की एयरस्पेस में दाखिल हुआ, राफेल ने उन्हें एस्कॉर्ट किया, जो कि किन किन मिसाइलों से लेस था एयरपोर्ट तक। कतर इज ओपनली रोलिंग आउट द रेड कार्पेट विथ फाइटर जेट्स फॉर आवर एनिमी नेबर पाकिस्तान नाउ। कतर जो है वो खुलकर हमारे दुश्मन को एस्कॉर्ट कर रहा है अपने जहाज़ों से भी, और ऐसे उसका वेलकम कर रहा है। वी हैव डीप टाइज, एनर्जी डील्स एंड FTA टॉक्स विद कतर। यानी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कतर के साथ जी, हमारे तो एनर्जी टाइज भी हैं, डील्स भी हमारी उनके साथ हैं। एंड दिस इज हाउ दे रीपे अस। और ऐसे ही हमें बदला दे रहा है, जवाब दे रहा है। टोटल बिट्रेल एंड डबल स्टैंडर्ड बाय दीज हिपोक्रेट्स। डिस्गस्टिंग। कतरियों को गालियां निकालना शुरू कर दी है भारतीयों ने कि वो जो हैं मुनाफिक हैं, हमारे साथ उन्होंने गद्दारी की है, धोखा दिया है हमें, ये भारतीय कह रहे हैं। अब्दुल सलाम सालेह सहाफ़ी है सऊदी का, वो कह रहा है फॉलोइंग द हाई लेवल रिसेप्शन एंड सक्सेसफुल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टॉक्स इन सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब में सक्सेसफुल मिलिट्री और इकोनॉमिक बातचीत के बाद शहबाज शरीफ जो है इक्वली ग्रैंड वेलकम उनका हुआ कतर में। जैसा सऊदीया में हुआ वैसा ही कतर में हुआ। अ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक टूर स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान पिवोटल पार्टनरशिप विद इट्स गल्फ एलाइज। यानी ये जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक टूर है शहबाज शरीफ का, इससे
ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं इनके साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत कर रहा है। चाइना का मीडिया क्या कहता है? चाइना पल्स, ग्रैंड रिसेप्शन एंड रेड कॉर्पेट। द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड इन कतर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ही वाज वार्मली वेलकम्ड विद अ रेड कार्पेट। ये चाइना का कह रहा है। गल्फ टाइम्स, अरबों का मीडिया क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ अराइव्ड इन दोहा ऑन अ वर्किंग विजिट accompanied by an official delegation. He was received at Doha International Airport by His Excellence Sultan bin Zayed Al Muraiki, Minister of State for Foreign Affairs, and Muhammad Amir, Ambassador of Pakistan to the State of the Qatar. The visit reflects ongoing bilateral engagement between Qatar and Pakistan across key areas of cooperation. ये कतर का मीडिया कह रहा है। भारतीय मजीद क्या कहते हैं ये ज़रा सुने। ये इनका एक मीडिया हाउस है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की खबर को या उनकी जो वीडियो है उसे रीट्वीट करते हुए लिखता है, द अल्टीमेट आयरनी बीइंग गार्डेड बाय द वेरी गोस्ट दैट हंटेड 13 PAF एयर बेसिस एंड हैंगर्स विद स्कॉप मिसाइल्स। यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बड़ी आयरनी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो जहाज़ स्कॉट कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 13 एयर बेसिस और हैंगर्स को ध्वस्त कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। 11 से ये 13 एयर बेसिस पर हो गए, क्योंकि पहले ये कहते थे कि 11 में से 10 एयर बेसिस हमने तबाह कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये हालात हो चुके हैं हमारे उन पड़ोसियों के। और इसके अलावा बेशुमार गालियों वाले ट्वीट्स भी होते हैं जो मैं यहाँ पर शो नहीं करता, क्योंकि फैमिलीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं शौक़ से। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की छोटी कामयाबी हो या बड़ी कामयाबी हो, मिर्चें कहीं और जाकर लगती हैं। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है, इसलिए अपने अविश्वास और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। शायद वह यह जताना चाहता है कि बातचीत में भरोसे का इम्तहान अमेरिका को देना है, ईरान को नहीं। अमेरिका को पता है कि बातचीत में शामिल ईरानी लोगों की हत्या में कौन शामिल रहा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। AI से बने इस वीडियो के जरिए ईरान बता रहा है कि अमेरिका के युद्ध के पीछे नेतन्याहू है। वीडियो के शुरू में ट्रंप अपने सेनापतियों के साथ बैठे हैं। सेनापति कहते हैं हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। ट्रंप कहते हैं स्ट्राइक कीजिए, सबको कमरे से बाहर भेज देते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ट्रंप अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और देखने वालों को पता चलता है यह ट्रंप नहीं, असल में नेतन्याहू हैं। नेम प्लेट पर ट्रंप का नाम हटाकर बेन्यामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा जाता है। यानी ईरान बता रहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू चला रहे हैं, ट्रंप नहीं। अगर बातचीत को सफल होनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा। जंग तो ख़त्म होनी है और इंशाल्लाह इस जंग को ख़त्म करेगा पाकिस्तान, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो भारतीय रोएंगे और दुनिया पाकिस्तान के फिर से गीत गाएगी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशंस जिस जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर ग्रैंड वेलकम हो रहा है, रेड कार्पेटेड इस्तकबाल किया जा रहा है। और उसकी बड़ी तकलीफ़ है हमारे उन पड़ोसियों की, और मज़ीद वो इस पर जब कुछ कहेंगे, ख़ासकर गोबर आरिया वगैरह, तो फिर हम वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा।